हेलो गाइस, वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। आज की वीडियो में हम निफ्टी का मंथली व्यू शेयर करूंगा मैं जुलाई के महीने के लिए। तो निफ्टी क्या कर सकता है जुलाई के महीने में, आज मैं उसके बारे में डिस्कस करूंगा इस वीडियो में। तो चलिए चलते हैं निफ्टी के चार्ट्स पर। आज एक्सपायरी है, अभी करंट मार्केट चल रहा है, ऊपर चल रहे हैं मार्केट्स। और ये ऊपर चलने का मतलब एक ही है, अगर निफ्टी आज 25,300 के ऊपर बंद हो जाता है तो किधर ना किधर वो जो 25,200 का रेंज का ब्रेकआउट था वो हमें मिलता हुआ दिख रहा है। तो पहले हम देखते हैं मंथली चार्ट्स पर जाकर कि जुलाई मोस्टली निफ्टी के लिए कैसा रहता है। 2020 से हम चेक करेंगे पिछले 5 साल का डेटा। सो इधर अप्रैल मई जून जुलाई, जुलाई ग्रीन था 20 में, फिर 21 में भी ग्रीन था जुलाई, फिर 22 में भी ग्रीन था जुलाई, मई जून जुलाई 23 में भी ग्रीन था जुलाई, फिर अपना 24 में भी, एक मिनट, जून है और ये जुलाई है, 24 में भी ग्रीन था। तो पिछले 4 साल से क्या दिख रहा है कि जुलाई जो रहता है वो हमेशा ग्रीन मंथ रहता है। उसके पिछले 5 साल का डेटा देख लेता हूँ मैं। 2015 से, 2014 से देख लेता हूँ। 2014 में भी ग्रीन था जुलाई। फिर अपना क्या कहते हैं, जुलाई 2015 में फ्लैट नहीं ग्रीन ही था, 2015 में भी ग्रीन था, 16 में भी ग्रीन ही था, 16 में भी ग्रीन ही है, फिर 17 में भी 17 में भी ग्रीन है, इतनी बड़ी ग्रीन कैंडल है। फिर 18 में भी ग्रीन कैंडल है। तो इसका मतलब क्या है, पिछले 10 साल से जुलाई हमेशा मोस्टली ग्रीन होता है। तो क्या मैं कुछ बेरिशनेस एक्सपेक्ट कर रहा हूँ मार्केट से? नहीं लगता है वैसा होगा। एफआई लॉ का लॉन्ग पोजीशन 23% पर है। ये एक महीना 15 दिन के बाद, यानी टोटल ऑलमोस्ट 45 डेज के बाद एक 25,200 के ऊपर ब्रेकआउट आया मार्केट के अंदर। आज ये फॉलो थ्रू भी आता हुआ दिख रहा है। इसका मतलब क्या है कि निफ्टी सेट है एक अच्छा रैली करने के लिए, एंड जुलाई कैन बी दैट मंथ वेयर निफ्टी हिट्स ऑल टाइम हाइज। तो उसके लिए बने रहना। तो ये था हमारा ऑल टाइम हाई। उसके बाद हम 6 महीने के बाद, ऑलमोस्ट नहीं 1 साल, ऑलमोस्ट 8-9 महीने हो गए हैं, और सितंबर में हमने लाइफ टाइम हाई बनाया था। जुलाई अगस्त सितंबर, तो 3 महीना बाकी है। इसका मतलब 9 महीने के बाद हम जाके लाइफ हाई टच करेंगे, और हो सकता है निफ्टी 9 महीने के बाद नया लाइफ हाई बना दे। और इस बार काफ़ी डिफिकल्ट हुआ हमारे रिटेलर्स को, क्योंकि काफ़ी मार्केट डिप करा, उनको होल्ड करना पड़ा। अभी लास्ट 45 डेज से एक्यूमुलेशन चल रहा है मार्केट में, तो उसमें भी हम लोग को होल्ड करना पड़ा है। तो ये सब चीज़ें हुई है मार्केट्स में। अभी क्या लगता है कि आगे क्या लगता है होता है? फिलहाल के लिए बहुत अच्छा निफ्टी चल रहा है, 25,400 के आसपास चल रहा है निफ्टी। अगर 25,300 के ऊपर भी आज बंद हो जाता ना, या मोस्ट केस में 25,200 के ऊपर आज अगर निफ्टी बंद होता है, तो वो कंफर्म कर देता है कि ब्रेकआउट आ चुका है, और अभी वो काफ़ी बड़ी रैली दिखा सकता है ये निफ्टी का इंडेक्स। तो हम कौन से सेक्टर्स पर फोकस करेंगे? हम लोग फर्स्ट ऑफ ऑल जो दो कोर सेक्टर्स होते हैं जो मार्केट्स को खींचते हैं, बैंकिंग और आईटी, ये हम दो सेक्टर्स पर डेफिनेटली फोकस करने वाले हैं। तीसरा हम करेंगे मेटल्स, ऑटो और एफएमसीजी पर फोकस करना है, और इवेंचुअली मिड कैप्स और स्मॉल कैप्स को भी भागना ही है। तो ये सब सेक्टर्स पर हम फोकस करेंगे जुलाई के महीने के लिए। सब चीज़ जो इतना अनसर्टनिटी था, वॉर था, ये था वो था, सीज फायर हो गया। जुलाई के अंदर यूएस के अंदर काफ़ी डील्स आ सकती है, मे बी एक रेट कट आ जाए बाय अगस्त, जुलाई अगस्त, अगस्त में रेट कट आ जाए यूएस के अंदर, तो काफ़ी बड़ी रैली हो सकती है। तो अभी आगे के जो 6 महीने वो काफ़ी बुलिश दिख रहे हैं। जो साइकिल है मार्केट की वो दिख रही है कि अभी बुलिश हो रही है मार्केट। तो सिंपली हमें क्या करना है ऐसी मार्केट्स में? हमें फर्स्ट ऑफ ऑल अच्छे कंपनी के स्टॉक्स, अच्छे फंडामेंटल्स के, जो मिड कैप स्मॉल कैप हो, एफएमसीजी हो, चाहे वो आईटी हो, बैंक्स हो, मेटल्स हो, ऑटोज हो, हमें ये सब स्टॉक्स खरीद के रखने हैं। क्योंकि डेफिनेटली ये जो मार्केट्स है वो एक ब्रेकआउट कंफर्मेशन दे रहा है आज, और एज सून एज इसके ऊपर निकल जाएगा निफ्टी अभी, तो एक गैप फिलिंग मूव होगा।
और इसके ऊपर कोई इतना रेजिस्टेंस है भी नहीं हमारी मार्केट्स में। तो स्ट्रेट अप जो उसके बाद जो लेवल निकल के आता है वो स्ट्रेट अप इसका निकल के आता है लाइफ टाइम हाइस का। तो अभी जो 45 डेज निफ्टी रुका है, अगर मैं दिखाऊँ ये इतना जो कंसोलिडेट किया है ना निफ्टी, अब वो एक ही बार में बड़ी रैली करेगा। अब जुलाई का महीना इट इज़ नोन फॉर बिग मूव्स, सो ऐसा भी हो सकता है कि निफ्टी में 4-5% की रैली बन सकती है, 4-5% का मूव बन सकता है इधर से। तो अगर हम 25,400 पर बंद हो रहे हैं, बाई चांस हम लोग समझो 25,400 पर एक्सपायरी करते हैं, तो उधर से मैं 1000 पॉइंट पकड़ूँ तो 26,400 का आता है निकल कर वो लेवल, 26,400-500 का। हमें कब जाके मार्केट्स पर कॉशियस होना है, जब एफआई का लॉन्ग पोजीशन 65% क्रॉस कर जाए, सेकेंड ऑफ ऑल मार्केट 27,000 के ऊपर चले जाए, जब हम लोग एक्सपेक्ट करेंगे कि अभी हाँ 5% का पुल बैक बनता है मार्केट्स में आता हुआ, और वो आता हुआ उधर से दिखेगा भी। लेकिन अभी हम क्यों टेंशन लें जब एफआई का लॉन्ग पोजीशन 23% पर है, ऑयल गिर के क्रैश हो चुका है, रुपी क्रैश हो रहा है कॉन्स्टेंटली। मैंने आप लोग को बोला था 87 के पास से आरबीआई का इंटरवेंशन आएगा, वॉर भी रुका, एक काफ़ी लिक्विडिटी ग्रैब करा, जूश फेक आउट करा इधर से, और काफ़ी नीचे गिर रहा है अब। अभी इंपॉर्टेंटली क्या है, 85 का लेवल इंपॉर्टेंट है। अगर 85 के नीचे जाएगा और अच्छे एफआईस के फ्लोज आएंगे मार्केट्स में। अभी जो मेन प्रॉब्लम क्या है कि मार्केट्स में हम पैसा क्यों नहीं कमा पा रहे हैं, क्योंकि 45 डेज ऑफ साइडवेज मार्केट है। सिंपली क्या हो रहा है कि बहुत सारे स्टॉक्स चलते हैं कभी कभी, दे गिव अ लिटिल बिट मोमेंटम, हम उतना कैच कर लेते हैं, लेकिन वो जो हम दूसरे स्टॉक लेते हैं फिर वो काफ़ी साइडवेज हो जाते हैं। और उसमें क्या हो रहा है, मोस्ट ऑफ द रिटेलर्स का ऑप्शन में पैसा बहुत गवाया है पिछले 45 डेज के अंदर। तो सिंपली अभी क्या होगा, अब रिटेलर डरेगा खरीदने के लिए, अब मार्केट भागती जाएगी, रिटेलर शॉर्ट करता जाएगा, रिटेलर शॉर्ट करता जाएगा। तो बेसिकली क्या होगा, अब जैसे ये लेवल पर आएगा मार्केट, 2 दिन रुकेगा, समझो 2 दिन अगर ऐसी कैंडल मारता है इधर से, तो रिटेलर आएगा भागते हुए शॉर्ट करने, चौथे दिन मार्केट ऐसी शूट अप होकर फिर ऊपर निकल जाएंगी। फिर रिटेलर आएगा इधर शॉर्ट करने, मार्केट फिर 2 दिन रुकेंगी, फिर ऐसा शूट करके ऊपर निकल जाएंगी। फिर तो जो लाइफ टाइम हाई का ब्रेकआउट आएगा ना, तो फिर तो सब सेक्टर भागने लग जाएंगे मार्केट्स में। अभी जो पिछले 45 डेज से जो हुआ है ना, आप देखो तो वो एक टाइम वाइज करेक्शन है, क्योंकि काफ़ी स्टॉक्स भी करेक्ट हुए ऊपर से, काफ़ी सेक्टर्स चढ़े भी है ऊपर और काफ़ी सेक्टर्स गिरे भी है ऊपर से। तो अभी क्या होगा, फर्स्ट ऑफ ऑल ये रैली के अंदर सब सब स्टॉक्स चलेंगे ए टू जेड, चाहे वो अच्छे फंडामेंटल्स हो नहीं हो, एफएमसीजी हो, बैंक्स हो, आईटी हो, मेटल्स हो, कुछ भी हो चलेंगे, क्योंकि बेसिकली एफआईएस को शॉर्ट कवर करना है। उनके सब में रहेंगे शॉर्ट्स बने हुए, सब स्टॉक्स में है, 23% पर उनका लॉन्ग पोजीशन है, उन्हें आके सब में शॉर्ट्स कवरिंग करना है। तो बेसिकली क्या होगा, सब शॉर्ट्स ऊपर जाते रहेंगे, स्टॉक्स जो एफएनओ में रहते हैं वो तो ज़्यादा ही ऊपर जाएंगे, और कैश के तो और भी ऊपर जाएंगे, क्योंकि रिटेलर्स डीआईज बाई कर रही हैं, एचएनआई वो सब। तो अभी जैसे कि फॉर एग्जाम्पल देता हूँ स्टॉक का, अभी देखो ये स्टॉक ना ओवर शॉर्टेड है। अब देखो ये लेवल्स है, ये रुका है, 3 दिन से आया है नीचे। अभी सिंपली क्या हो सकता है कि आज की कैंडल अच्छी दिख रही है, अगर ये वापस से इसके ऊपर निकलता है तो एक बड़ी शॉर्ट कवरिंग ट्रिगर करा के ये 4500 तक भी इसको पहुंचा सकते हो लोग विद इन द मैटर ऑफ डेज। सिमिलरली आप देखो हीरो मोटोकॉर्प, ये भी लार्ज कैप कंपनी, ये कंसोलिडेशन में, इसका भी जल्दी कंसोलिडेशन एंड होने वाला है, ये भी ब्रेकआउट कर सकता है। आज एक ट्यूब इन्वेस्टमेंट में अच्छा खासा ब्रेकआउट आया है, ये जाने की तैयारी कर रहा है ऊपर। फिर सिंपली मैं आप लोग को बताता हूँ, जो 25,400 का लेवल है उस इतना इम्पोर्टेंट नहीं है एट दिस पॉइंट, क्योंकि इतना मायने नहीं रखता है ये लेवल। जो मायने लगता था वो लेवल उसके ऊपर फिलहाल के लिए निफ्टी चल रहा है, विदाउट टेकिंग एनी स्ट्रेस, निफ्टी आराम से उसके ऊपर है, अपने आप को कंट्रोल कर रहा है। कल के जब मैंने ऑप्शन के प्रीमियम देखा तब मुझे लगा नहीं था कि आज वो लोग इतना खींचेंगे निफ्टी को, बट आई थिंक एफ आईज वॉन्ट टू शॉर्ट कवर, एंड उससे वो प्रीमियम जो कल दिखे रहते 100 पॉइंट के निफ्टी के ऊपर, मुझे लगा नहीं था इतना बड़ा मूव आएगा, लेकिन डेफिनेटली आज आ गया है मूव। इसका मतलब है कि दे आर ऑलरेडी स्टार्टेड टू शॉर्ट कवरिंग। सो जब शॉर्ट कवरिंग जो होता है ना, उसके कारण क्या होता है, फर्स्ट ऑफ ऑल फ्रेश बायर्स आते हैं उसमें, सेकंड ऑफ ऑल शॉर्ट कवरिंग का सहारा रहता है, और फिर मार्केट्स वो रुकते नहीं है। हमने प्रीवियस टाइम्स भी ऐसे ही देखा है, रैली आता हुआ, और बड़ी बड़ी रैलीज आई है उधर से, उसके उसके बाद सिंपली आप देखो इधर, ये गिर रहा था इधर से निफ्टी अपना, इधर से बड़ा था इतना,
देखो इधर भी अगर आप मैं दिखाऊं बीच में लाइफ टाइम हाई बनाने के पहले निफ्टी थोड़ा टाइम वाइज करेक्शन दिया था। ऐसा नहीं है कि टाइम वाइज करेक्शन नहीं दिया था, ये भी ऑलमोस्ट, लेकिन ये थोड़ा वर्टिकल एंगल में दिया था और ये इस बार हॉरिजॉन्टल में दिया है। हम थोड़ा ऊपर नीचे हो सकता है, उल्टा नीचे मैं बोल सकता हूँ, लेकिन आप समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ। इस बार पहली बार ऐसा रैली दिया था और इस बार डिफरेंटली रैली कर रहा है। आप देखो उसके बाद सिंपली ये महीने में जो हाई निकला निफ्टी का, उसके बाद देखो आप लोग निफ्टी की रैली देखो सर, 20,000 तक निफ्टी पहुंच गया। 18,800 का पुराना हाई था, उसके बाद 20,000 पहुंच गया और ये काफी दिनों के लिए कंसोलिडेशन कर रहा था। 29 मई से कंसोलिडेशन कर रहा था, तो आप लोग को समझो जून के एंड में ही कोइंसिडेंस है, तो जून के एंड में ही ये खत्म हुआ और उसके बाद ओ बाप रे जुलाई में बड़ी रैली बनी थी। तो सिंपली हो सकता है कि क्लासिक सेम सिमिलर मूव हो तो और हम लोग ऐसी बड़ी रैली देख लें। तो गाइस वॉच आउट करना, ये रैली बन सकती है अच्छी खासी बड़ी। मिस आउट मत करो, मैं कितना टाइम से बोल रहा हूँ, मिड कैप स्मॉल कैप्स में बने रहो, इन्वेस्ट करो मिड कैप स्मॉल कैप्स में, अच्छे अच्छी कंपनीज में इन्वेस्ट करो। और मेटल स्टॉक्स में डेफिनेटली मेटल्स, आईटी और ऑटो और एफएमसीजी में डेफिनेटली पैसा लगाने का वक्त आ गया है। ये सेक्टर्स मोस्टली बॉटम्स पर है। आज सिंपली देखो ऑटो ऑलमोस्ट ब्रेकआउट पर आ गया है, अगर 24,100 के ऊपर निकला बहुत बड़ी रैली कर जाएगा। एफएमसीजी ऑन दी अदर हैंड बॉटम ऑफ द रेंज पर ही अभी भी ये ट्राई कर रहा है ऊपर जाने का। अगर ये ऊपर चला गया और ये रेंज के ऊपर ब्रेकआउट आ गया तो इसमें एक बड़ी रैली बन सकती है एफएमसीजी में। निफ्टी जूनियर सेम मिड कैप की तरह ही चलता है, स्मॉल कैप मिड कैप दोनों पॉजिटिव लग रहे हैं, काफ़ी अच्छे लग रहे हैं ये लोग इस मार्केट्स में। तो डेफिनेटली बने रहो, इन्वेस्ट करो गाइस। और बैंक निफ्टी पर चले जाता हूँ। बैंक निफ्टी के लिए अभी सबसे एक ही इंपॉर्टेंट लेवल है ये वाला लाइफ टाइम हाई वाला ब्रेकआउट। इसके ऊपर अगर बैंक निफ्टी जाके 4 आवर की कैंडल बंद हो जाए तो आप लोग इसमें अच्छे लॉन्ग पोजीशन बना सकते हो, एक अच्छा मूव मिल सकता है। फिर सबसे इम्पोर्टेंट लेवल जो मिड कैप के लिए है, अगर मैं मंथली चार्ट पर जाके देखूं, वीकली चार्ट पर चले जाता हूं, तो इम्पोर्टेंट जो लेवल है ना वो यही एक ये लेवल है, दैट इज 60,000 का लेवल। अगर मिड कैप जाके वीकली क्लोजिंग 60,000 के ऊपर कर देता है तो एक बड़ी रैली बनेगी और ये लाइफ हाई क्रॉस भी करके काफी ऊपर जा सकता है। रुक जाना कोई भी दिन अगर 60,000 के ऊपर जाके बंद हो जाए और अगले दिन मोमेंटम आ जाए डेली चार्ट्स पर, तो डेफिनेटली एक बहुत स्ट्रॉन्ग बाय बनेगा मिड कैप्स के अंदर और मिड कैप्स काफी वापस से ऐसी बड़ी रैली करेंगे। जब मिड कैप्स रैली करते हैं तो हमारे पोर्टफोलियोज अप जाते हैं। तो लेट्स होप ऐसी रैली आए, हम लोग इन्जॉय करें थोड़ा, क्योंकि हमने काफ़ी पेशेंस रखा है पिछले 9 महीने से। और अभी जो लास्ट 45 डेज तो काफ़ी स्ट्रेसफुल रहे होंगे काफ़ी रिटेलर्स के, कि मार्केट गिर जाएगा, अरे वॉर हो गया, अरे ये हो गया, लेकिन मार्केट्स टेक्निकली सब चीज़ सर्वाइव कर रहा है। देर इज़ नो प्रॉब्लम इन दैम। हमने इंडिया पाकिस्तान वॉर देख लिया पिछले 2 मई से, इंडिया पाकिस्तान वॉर देखा, इसराइल ईरान यूएस वॉर देखा हमने। हमने तीसरा मेरे हिसाब से वो भी देखा ट्रम्प का टैरिफ्स का, थोड़ा वापस से आया था ट्रम्प का टैरिफ बीच में। हमने कोरोना के केसेस में स्पाइक देखा, बहुत सारी चीज़ें हुई। एफआईज ने रुके लास्ट न्यूज़ तक, जो लास्ट न्यूज़ था वो ईरान इसराइल यूएस का वॉर का था, एंड नाउ दे हैव स्टार्टेड टू शॉर्ट कवर। मैं आप लोग को समझा भी रहा था इतने टाइम से कि दिस इज ऑल अ गेम है ये पूरा, ट्रम्प ये सब गेम में माहिर है। एंड 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 वही डील होने वाली थी जैसा मैंने कहा था और वही डील हुई है वैसी। तो प्लस मैंने आप लोगों को ये भी इंडिकेशन दिया था कि आप देखो ये जो फॉल आया था ना ये वाला, ये था ईरान और इसराइल के वॉर के कारण। अब जब ये फॉल आया ना गाइस, उसके बाद जो रैली बन रही है अपनी मार्केट में 24,500 से, अगर मैं फिबोनाची के हिसाब से देखूं, इधर गया निफ्टी पहले, अब देखो 50% का रिट्रेसमेंट लिया निफ्टी ने। एग्जैक्टली फर्स्ट टाइम था ये जो बॉक्स में कंसोलिडेशन हो रहा था ना, ये फर्स्ट टाइम ये बॉक्स में इसने फर्स्ट टाइम 50% रिट्रेसमेंट से सपोर्ट लिया था। तो यूजुअली जब ऐसा होता है उसके बाद एक बड़ी रैली बनती है मार्केट्स में। अभी हम अजिन 800 पॉइंट दूर है लाइफ टाइम हाई से, बट 800 पॉइंट्स इतने बड़े नहीं होते हैं। जब सम 45 डेज कंसोलिडेट करो और फिर चलने लगो तो 800 पॉइंट्स इतना बड़ा नहीं है निफ्टी के लिए। अगर ये चाहता है तो ये हो सकता है अगले एक हफ्ते में या 10 तारीख तक जुलाई की, हो सकता है ये लाइफ टाइम हाई के आसपास आके खड़ा हो जाए निफ्टी हमारा। और अगर उसके ऊपर निकला तो और 10 दिन बहुत बड़ी रैली आएंगी जो 27,000 तक लेके जाएंगी।
लेकिन आप डेफिनेटली उधर थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग कर लेना, क्योंकि हम फिर से वापस से एक बार जो प्रीवियस लाइफ है हमारा 26,200 का, हम आके एक बार टच करेंगे वापस से उधर। तो हमें वो सब लेवल्स पर केयरफुल होना है, ना कि अभी। अभी इट इज़ द गोल्डन टाइम टू बाय। मैंने कितनी बार आप लोग को बताया है, 24,200 पर मैंने कहा था आप लोग को, 24,000 पर कहा, फिर 24,200 पर कहा, बोला 24,500 पर, बोला 25,000 पर बोल रहा था, अभी फिर 25,400 पर बोल रहा हूँ। खरीद लो मार्केट्स को, ये मार्केट्स ऊपर जाने वाले हैं। और वो जो लोग बोल रहे हैं कि नहीं नहीं भाई मार्केट्स बहुत बेरिश है, मार्केट्स तो क्रैश हो जाएंगे, ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है। मार्केट्स ऊपर ही जाते रहेंगे इवेंचुअली। बिकॉज क्या है, मैंने आप लोगों को समझाया है। फर्स्ट ऑफ ऑल तो FIC काफ़ी शॉर्टेड है, वो 23% पर लॉन्ग पोजीशन है उनका। सेकंड ऑफ ऑल जो रिटेलर शॉर्ट कर रहे हैं और HNI जो शॉर्ट कर रहे हैं, वही मार्केट्स को ऊपर लेके जाएंगे इवेंचुअली। आज भी देखो, आज मंथली एक्सपायरी, आप देखो स्टॉक्स में मोमेंटम नहीं है, लेकिन क्यों मूव आ रहा है निफ्टी के अंदर इतना बड़ा? क्योंकि निफ्टी की एक्सपायरी है, शॉर्टेड लोग शॉर्टेड थे, 300 निकला, वैसी शॉर्ट कवरिंग आ गई, 100 पॉइंट ऐसे ही बढ़ गया निफ्टी। तो जो रिटेलर शॉर्टेड है, जो HNI शॉर्टेड है, वही मार्केट्स को ऊपर ड्राइव करेंगे, जो FIs को भी शॉर्ट कवरिंग करनी है। आप जैसे ही देखना 25,600 जिस दिन निकाल लिया निफ्टी ने अभी, उसके ऊपर एक बहुत यूफोरिक रैली बना देगा निफ्टी, 26,200 जाएगा, 2-3 दिन रुकेगा उधर, एंड डेफिनेटली फिर हमें बड़ा ब्रेकआउट आता हुआ दिखेगा 26,200 के ऊपर से। फिर वो ब्रेकआउट आएगा, उसके बाद और बड़ी रैली करेगा निफ्टी। और मेरे हिसाब से अगर मार्केट को 1000 पॉइंट करेक्ट होना है 5% जितना, तो अराउंड 27,000 के आसपास से करेक्ट होगा मार्केट। तो हमें वो लेवल्स पर जाके वॉच आउट करना है, क्योंकि फिर एक बड़ी रैली बन जाएंगी, एक तरफा हम 24,500 से 27,000 चले जाएंगे। उधर डेफिनेटली जाके रुकेगा, हम उधर से वैसा प्लान आउट करेंगे जब वो होगा। लेकिन सिमिलरली मार्केट स्ट्रक्चर फॉलो करता है, एंड ये स्ट्रक्चर काफ़ी टाइम से फॉलो कर रहा है मार्केट, एंड सिमिलर स्ट्रक्चर है मार्केट्स में। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।